आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। प्रदेश के पर्वतीय जिलों से 58,000 मतदाताओं का पलायन। प्रदेश के 10 पर्वतीय जिलों से बीते 9 माह में 58,000 से ज़्यादा मतदाताओं ने अपने विधानसभा क्षेत्र से पलायन किया। निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाता बनने, नाम जोड़ने, नाम हटाने, पते में परिवर्तन आदि गतिविधियों में यह आंकड़ा सामने आया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो पर्वतीय जिलों से मतदाताओं के दूसरी जगह पर पलायन की आशंका नजर आ रही है। 5 जनवरी से 30 सितंबर तक प्रदेश भर से मतदाता सूची में कुल 1,69,529 नाम हटाए गए। नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी से सबसे ज़्यादा पलायन। पर्वतीय जिलों में वोटरों का पलायन के मामले में 11,883 संख्या के साथ नैनीताल पहले, 11,474 के साथ अल्मोड़ा दूसरे और 11,093 के साथ पौड़ी तीसरे स्थान पर है। उत्तराखंड, दिल्ली समेत 10 राज्यों में कांपी धरती। हिमालय के निचले क्षेत्र में आए तेज भूकंप से नेपाल और उत्तर भारत हिल गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 दर्ज की गई, जिसका केंद्र पूरब पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर नेपाल में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का असर दिल्ली, एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड समेत 10 राज्यों में कई स्थानों पर रहा। मंगलवार देर रात आए भूकंप के झटके पश्चिम के बड़ोदरा से लेकर पूरब के सिलीगुड़ी और दक्षिण के विजयवाड़ा तक महसूस किए गए। एनसीएस के अनुसार दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर इसका असर रहा। तेज झटकों के बाद बुधवार सुबह 3:15 और फिर 6:27 पर उत्तराखंड नेपाल क्षेत्र में क्रमशः 3.6 और 4.3 तीव्रता के हल्के झटके महसूस किए गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस क्षेत्र में कुछ समय से हल्के झटके महसूस हो रहे हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, उधमसिंह नगर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, उत्तरकाशी और देहरादून में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में 6 की मौत। भूकंप के चलते नेपाल में एक पुलिस चौकी और 8 घर ढह जाने से 6 लोगों की मौत हुई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। भूकंप के झटकों से थराई तराई। रुद्रपुर में 2 मंजिले से गिरी युवती। तो आधी रात करीब 2 बजे तेज भूकंप आने से मची अफरा तफरी। घबरा कर घरों से बाहर निकले लोग, जागकर बिताई रात। सीमांत जिले में भूकंप के झटकों से 2 बार कांपी धरती। तो घरों से बाहर निकले लोग लगभग 8 सेकंड तक हिलती रही धरती। पाठ्य पुस्तकों में शामिल होगा राज्य आंदोलन का इतिहास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस पर की 12 महत्वपूर्ण घोषणाएं। तो प्रदेश में अब पाठ्य पुस्तकों में उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास और लोक संस्कृति के विभिन्न आयाम को शामिल किया जाएगा, ताकि प्रदेश के युवा राज्य आंदोलन के बारे में जान सकें। सरकार महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए गौरा शक्ति ऐप लॉन्च करेगी। इसमें विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं व छात्राओं को जोड़ा जाएगा। इसके माध्यम से महिलाएं एवं युवतियां ऑनलाइन पंजीकरण करेंगी। इस ऐप के माध्यम से उन्हें किसी भी अप्रिय स्थिति में पुलिस की सुरक्षा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणाएं की। नई पर्यटन और ऊर्जा नीति 3 माह में बनेगी। उत्तराखंड में पर्यटन और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन एवं निवेश बढ़ाने के लिए 3 माह के भीतर नई नीति बनेगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को पुलिस लाइन में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में की। 1,000 स्कूलों का होगा सुदृढ़ीकरण। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी शिक्षा के लिए विद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार चाहिए। इसके लिए विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालयों की अवस्थापना, सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार का काम किया जाएगा। जल्द की जाएगी 19,000 पदों पर भर्तियां। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को सरकारी नौकरी या रोजगार से जोड़ने को सरकार प्रतिबद्ध है। इसके लिए यूपी SSC की सारी भर्तियां लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर कर दी गई हैं। इसमें से करीब 7,000 पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि जल्द ही 19,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तराखंड में ज़मीनों के सर्किल रेट जनवरी से बढ़ाने की तैयारी। तो उत्तराखंड में सरकार सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए शासन की ओर से सभी जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। यदि सभी कुछ तैयारियों के मुताबिक हुआ तो जनवरी में सर्किल रेट बढ़ा दिए जाएंगे।
टीवी चैनलों को रोज देश हित के कार्यक्रम दिखाना जरूरी। तो केंद्र सरकार ने सैटेलाइट टीवी चैनल के अपलिंग और डाउन लिंकिंग के लिए बुधवार को संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत टीवी चैनल के लिए हर दिन 30 मिनट राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित से जुड़ी सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य किया गया है। उत्तराखंड गौरव से 10 विभूतियों का सम्मान। तो राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ट्रॉफी और सम्मान राशि भेंट की। भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। तो उत्तराखंड आज जो कुछ भी है और भविष्य में जिस ऊंचाई को छूने जा रहा है वो सब कुछ राज्य निर्माण के शहीदों की बदौलत है। यह बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तराखंड दिवस के मौके पर ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में कही। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश में अग्रणी राज्य बनने की दिशा में निरंतर तेजी से बढ़ रहा है। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करता रहा उत्तराखंड दिवस। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बुधवार को उत्तराखंड दिवस छाया रहा। बुधवार सुबह ट्विटर पर हैज उत्तराखंड स्थापना दिवस काफ़ी देर ट्रेंड में नंबर 1 था। नीरव के प्रत्यर्पण को लंदन कोर्ट की मंजूरी। तो धोखाधड़ी से जुड़े मामले में भारतीय जांच एजेंसियों को तलाश है। भारत इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल आज। तो भारत और इंग्लैंड की टीम गुरुवार को एडिलेड में दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में भिड़ेगी। विजेता टीम रविवार को खिताब के लिए पाकिस्तान से टकराएगी। न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान फाइनल में। तो पाकिस्तान ने 13 वर्ष बाद फाइनल में जगह बनाई है। सुबोध उनियाल नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, लोकसभा की दावेदारी करेंगी। तो कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। उनके इस बयान से राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। इग्नू में प्रवेश की अंतिम तिथि 11 नवंबर तक है। नर्सिंग और पैरामेडिकल की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। सुरकंडा देवी मंदिर का रोपवे आज भी बंद रहेगा। गढ़वाल की हवाई पट्टियों से कब उड़ेंगे विमान। तो उत्तराखंड राज्य बने 22 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कुछ क्षेत्रों में राज्य आगे भी बढ़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के समय शुरू हुए प्रोजेक्टों का अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। गोचर और चिन्यालीसौड़ में आज तक विमान नहीं उतर पाए। बागेश्वर तक रेल लाइन पहुंचाने का सपना कौन करेगा साकार। देहरादून में कब चलेगी मेट्रो। दून पाटवा रेल लाइन का सर्वे तो हुआ पर काम नहीं हुआ। डिग्री कॉलेजों में चुनाव नहीं कराने से नाराज छात्र टावरों पर चढ़ गए। तो छात्र संघ चुनाव को डीएवी के छात्र नेता बुधवार सुबह 2 टावरों पर चढ़ गए। इन्हें नीचे उतारने के लिए पुलिस ने कई कोशिशें की, मगर ये अडिग रहे। इस बीच छात्रों के आक्रोश को देखते हुए शासन झुका और छात्र संघ चुनाव कराने का लिखित आश्वासन दे दिया। तब जाकर दोपहर करीब 2:30 बजे छात्र टावर से उतरे। राज्य में छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया 30 नवंबर से। तो सरकारी और अशासकीय डिग्री कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को शासन ने हरी झंडी दे दी। 30 नवंबर से चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। चुनाव की तिथि 15 दिन में घोषित होगी। इसे लेकर गुरुवार को शासन में अहम बैठक भी होगी। इंटेलिजेंस ने पहले ही कर दिया था अलर्ट, चूंकि दून पुलिस की चूक से 2 छात्र टावरों पर चढ़ गए। मंगलवार रात डीएवी कॉलेज में पुलिस ने छात्रों का आंदोलन खत्म कराने की कोशिश की थी। तब सीओ डालवाना की मौजूदगी में छात्र नेताओं से पुलिस की नोकझोंक भी हुई थी। एबीवीपी का अपने ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भी डीएवी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के खिलाफ नारे लगाए। टावरों पर चढ़ने वाले दोनों छात्रों पर दर्ज हुआ मामला। तो दून में बुधवार को टावरों पर चढ़े 2 छात्रों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बैंक को लौटाने होंगे खाते से कटे 5.80 लाख। तो दून के एक बैंक में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर
एसएमएस अलर्ट के बगैर एक व्यक्ति के खाते से 5.80 लाख रुपए कट गए। 5 साल पुराने इस प्रकरण में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध आयोग ने एसबीआई को सेवा में कमी का दोषी पाया है। नीट पीजी अगले साल तक ही एनईएक्सटी लेगा जगह। तो एमबीबीएस में विद्यार्थियों के लिए अगले साल अप्रैल मई में होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी आखिरी हो सकती है। इसकी जगह नेशनल एग्जिट टेस्ट का आयोजन होगा। 18 साल के होने वाले हैं तो बनवा लें अपना वोट। अगर आपकी उम्र 18 साल होने जा रही है तो अपना वोट बनवा लें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बुधवार से विशेष अभियान शुरू कर दिया है। नवंबर और दिसंबर में 4 दिन सभी बूथों पर बीएलओ भी मिलेंगे। किसके लिए कौन सा फॉर्म? तो फॉर्म नंबर 6 नए मतदाता बनने के लिए है, जबकि फॉर्म 6 ख स्वेच्छा से आधार नंबर अपडेट कराने के लिए है, जबकि फॉर्म नंबर 7 जो है वो मतदाता सूची से नाम हटाने या नाम जोड़ने के लिए है। फॉर्म 8 वोटर लिस्ट से जुड़ी कोई गलती ठीक कराने, दूसरा मतदाता पहचान पत्र बनवाने, दिव्यांग चिन्हीकरण, पता बदलने आदि के लिए है। उत्तराखंड में 5 वर्षों में आ सकता है बड़ा भूकंप। तो अगले 5 सालों में उत्तराखंड को भूकंप के बड़े झटकों का खतरा मंडरा रहा है, ऐसा आईआईटी रुड़की के भूकंप अभियांत्रिकी विभाग के वैज्ञानिकों का मानना है। भूकंप की आशंकाओं की जानकारी हासिल करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाले गणितीय समीकरणों में इसकी आशंका 90% मिली है। राज्य में वर्ष 1999 में चमोली में 6.8 रिएक्टर, 1991 में उत्तरकाशी में 6.6, 1980 में धारचूला में 6.1 रिएक्टर के झटके महसूस किए गए थे। वहीं नेपाल में बुधवार सुबह आए करीब 6.3 रिएक्टर का भूकंप आया, जिसे क्षति पहुंचाने वाला बताया जा रहा है। खाका तैयार, सैलानियों से गोरसों होगा गुलजार। तो साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने मास्टर प्लान तैयार किया। कोरोना 4 दिन में 14 मरीज मिले, सक्रिय मामले 50 पहुंचे। गैरसैंण को 166 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। तो सीएम धामी ने किया 50 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। मार्च तक उत्तराखंड को मिल जाएगा एक और गैस प्लांट। तो अब नहीं होगी घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत। गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 17 को। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 17 नवंबर को होंगे। प्रत्याशी आज यानी बृहस्पतिवार और कल शुक्रवार को नामांकन कराएंगे। नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल। तो सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित युवाओं ने जताई नाराजगी। तो सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के देवपुरा स्थित गोविंद बल्लभ पंत पार्क में एक दिवसीय भूख हड़ताल कर रोष जताया। सबसे पहले अभ्यर्थियों ने सेना की भर्ती में असफल होने पर आत्महत्या करने वाले बागेश्वर निवासी कमलेश गिरी को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने की भूख हड़ताल। तो राज्य स्थापना के मौके पर सहायक अध्यापक में चुने गए अभ्यर्थियों ने बुद्ध पार्क में धरना दिया। वक्ताओं ने कहा कि 5 सितंबर से चयनित अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। चयन के बाद भी युवाओं को नौकरी पर न रखना सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति को लेकर सरकार के कई मंत्रियों से वार्ता कर चुके हैं, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है। शिक्षकों के अभाव में प्रदेश शिक्षा के स्तर में पिछड़ते जा रहे हैं। बावजूद युवाओं को चयन के बाद भी नौकरी पर नहीं रखा जा रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा 23 सितंबर 2022 को आयोजित व्यवस्थापक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अधिष्ठान परीक्षा 2021 के अंतर्गत होटल प्रबंधक एवं कैटरिंग प्रौद्योगिकी, आतिथ्य एवं होटल प्रशासन तथा सामान्य अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र के चारों सीरीज ABCD के उत्तर कुंजी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट pca.uk.gov.in पर अभ्यर्थियों के लिए प्रसारित कर दिया गया। अगर किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी प्रश्न में दिक्कत लगती है तो वे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए दिनांक 10 नवंबर 2022 से 16 नवंबर तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा।
बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सेल में भर्ती तो 245 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 23 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 70 टेक्निकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी इंटरव्यू के माध्यम से पद ये भरे जाएंगे। तो इंटरव्यू 13 और 14 नवंबर को होगा। 433 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं छावनी बोर्ड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में पीजी की मुहिम को झटका, तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय में गुरुकुल व ऋषिकुल परिसर में भी नए विषयों को मान्यता नहीं मिली। मैदान में बादल और पहाड़ों में वर्षा, चोटियों पर हिमपात की संभावना। तो उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से गुरुवार से वर्षा व बर्फबारी की संभावना बन रही है। पर्वतीय जनपदों में वर्षा होने से ठंड बढ़ेगी। मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल छाए रहने से अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आने का अनुमान है। मौसम का यह बदला मिजाज शुक्रवार शाम तक बने रहने की संभावना है। बुधवार को दोपहर बाद बद्रीनाथ धाम के आसपास और ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हुई, जबकि अन्य पहाड़ी जनपदों में दिन भर बादल छाए रहे। देहरादून में भी दोपहर 2 बजे तक हल्की धूप खिली रही। इसके बाद बादल छाने से शाम के समय हल्की ठंड महसूस की गई। पुलिस को लुटेरों के बारे में मिले अहम सुराग, पर्दाफाश जल्द। तो डांडा खुदाने वाला में सेवानिवृत्त शिक्षिका के घर में घुसकर हुई लूट मामले में पुलिस बदमाशों के करीब पहुंच गई है। त्यूनी चक्राता राष्ट्रीय राजमार्ग का होगा चौड़ीकरण। वहीं खबर है देहरादून से दुकान में घुसकर चोर ने गुल्लक से उड़ाई नकदी। विकास के लिए शासन का भ्रष्टाचार मुक्त होना जरूरी, तो राज्यपाल बोले उत्तराखंड को बनाना है स्वच्छता का रोल मॉडल। पीएम व गृह मंत्री ने की राज्य की निरंतर प्रगति की कामना। वही खबर है रुद्रप्रयाग से एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने की भूख हड़ताल, तो नियुक्ति की मांग को लेकर के जिला मुख्यालय में रैली निकालकर की नारेबाजी। वहीं उत्तरकाशी से खबर है एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने किया उपवास। डाइट शिक्षकों व कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, तो डाइट से जल्द नियमावली लागू करने की मांग की। शीघ्र मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो निदेशालय में करेंगे धरना प्रदर्शन। सीएम ने गैरसैंण को दी 1 अरब की सौगात। प्रदेश में 19,000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। तो प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के 22वें वर्षगांठ पर 1 अरब 66 करोड़ 84 लाख 32,050 विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर जनपद को बड़ी सौगात दी। वही खबर है ये कार जोशीमठ से कार दुर्घटनाग्रस्त चालक की मौत। तो विकासखंड जोशीमठ के ढाक करछों मोटर मार्ग पर ढाक के समीप अल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें सवार कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मंगलवार देर शाम को जोशीमठ से ढाक करछों की ओर जा रही अल्टो कार ढाक के समीप अनियंत्रित होकर के 600 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार राहुल फरसवाण की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बड़कोट से खबर है वीडियो न बनाने पर हुए विवाद ने पकड़ा तूल। तो पाली गांव के ग्रामीण व ग्राम विकास अधिकारी के बीच हुआ विवाद गरमाया। मकुकूट में अपने शीतकालीन गद्दी स्थल पर विराजे तुंगनाथ। वही खबर है कोटद्वार से फर्जी दस्तावेज के आधार पर बेची जमीन, मामला दर्ज किया गया। जौनसार में बूढ़ी दिवाली पर राशन कोटे का इंतजार। तो जौनसार के लोग परंपरागत रीति रिवाज के तहत बूढ़ी दिवाली के जश्न मनाने की तैयारी में जुटे हैं। यहाँ लोग पर्व के आयोजन से पहले सरकारी खाद्य गोदामों से राशन कोटे का वितरण नहीं होने से सैकड़ों ग्रामीण उपभोक्ता निराश हैं। वही खबर है ये सल्ट से कमला देवी पर बाघ झपटा या गुलदार, बताएगी डीएनए जांच। भूकंप से सहमे पर्यटक भी कमरे से निकले बाहर। तो अल्मोड़ा से खबर है मंगलवार देर रात व बुधवार तड़के आए भूकंप के झटके, मुख्यालय समेत सुदूर से कहीं कोई नुकसान की सूचना नहीं है। नियुक्ति की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने किया अनशन। तो एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। वही खबर है हल्द्वानी से मोती नगर कुष्ठ आश्रम में बुजुर्ग की हत्या।
तो नशे में धुत कुष्ठ रोगी ने कुष्ठ आश्रम में रहने वाले बुजुर्ग को डंडे से पीट पीट कर मार डाला। वारदात मंगलवार रात की है। नैनीताल में बलिदानियों को नमन किया गया। वही खबर है कि इच्छा से तस्कर पकड़ने गई पुलिस पर लालपुर में पथराव किया गया। टनकपुर से खबर है शारदा नदी में पांव फिसलने से गिरे ग्रामीण की मौत हो गई। नियमावली लागू करने के लिए प्रवक्ताओं का धरना। तो टीचर एजुकेटर फोरम के बैनर तले प्रदर्शन कर रखी मांग। टनकपुर से खबर आई है पानी पीने गए ग्रामीण की नदी में डूबने से मौत हो गई। वही खबर है मुनस्यारी से मौसम ने बदली करवट। ऊंची चोटियों पर हिमपात, निचले इलाकों में बूंदाबांदी। तो हिमपात के बाद चोटियों के सौंदर्य में आया निखार। बर्फ से लदलद चोटियों को देखकर पर्यटक हुए रोमांचित। 5 घंटे के अंदर 2 बार डोली सीमांत की धरती। तो पिथौरागढ़ में मंगलवार देर रात 1:58 पर पहली बार और 5.7 और दूसरी बार बुधवार को 4.3 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप के तेज झटके से चंपावत जिले में मची अफरा तफरी। वही खबर है पिथौरागढ़ से अब कराना होगा पालतू कुत्तों का भी रजिस्ट्रेशन। 170 अंकों के साथ पिथौरागढ़ बना स्टेट चैंपियन। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत। तो ढाक करछू मोटर मार्ग पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने पर चालक की मौत हो गई। वहीं पौड़ी में खातनशिव पट्टी में भी एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा और चालक की जान चली गई। मैदानी इलाकों में छाया कोहरा। तो मैदानी क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदल ली है और सुबह कोहरा छाने लगा है। शहर में बुधवार सुबह अचानक घना कोहरा छा गया। पंतनगर विश्वविद्यालय में नए सुरक्षा अधिकारियों के पद संभालते ही चोरों का धावा। तो सहायक अध्यापक के घर ताले तोड़कर लाखों की चोरी की गई। मेवाला पेयजल योजना की समय सीमा फिर बढ़ी। शताब्दी वर्ष के समारोह में बंटी सिंह की बीट पर झूमा ऋषिकेश। बाघ के हुए दीदार, चीला मोती, चूर कोडोर फिर गुलजार हुआ। फिल्म के साथ शॉपिंग और खाने का भी मजा। तो फिल्म फेस्टिवल में लगेगी आंगन बाजार लाइफ स्टाइल प्रदर्शनी। पर्यावरण के क्षेत्र में मिसाल बने उत्तराखंड। तो पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की प्रगति से प्रकृति पथ यात्रा का दून में हुआ समापन। वही खबर है देहरादून से दिन दहाड़े दुकान में चोरी कर युवक फरार हुआ। मसूरी में गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर झूमे लोग। वही खबर आई है नौगांव से कर्मचारी हड़ताल पर ग्रामीण भी भड़के। तो वीडियो से हाथापाई का वीडियो वायरल हुआ। रुद्रप्रयाग और चमोली में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। कूड़ा मुक्त होगा गंगोत्री धाम। अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग में भारत की टीम ने जीते 8 पदक। MBBS प्रथम वर्ष में 111 ने लिया प्रवेश। तो श्रीनगर से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से ट्रक की टक्कर से स्कूटी सवार की मौत। तो कनखल थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर पर गलत दिशा से स्कूटी से जा रहे 2 युवक सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गए। एक युवक गिर गया और एक ट्रक के नीचे कुचल दिया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। फराटा दौड़ में सबसे आगे रहे विशाल। पुलिस ने 3 वाहन चोर दबोचे, 1 फरार। तो रुड़की से खबर आई है। वहीं खबर आई है मंगलोर से ईंट भट्टे से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले पकड़े गए। वही खबर है हल्द्वानी से मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डंडे से पीटकर कुष्ठ रोगी को मार डाला। तो मोती नगर के कुष्ठ रोग आश्रम में हुई वारदात। डोली धरती तो दहल गए दिल। तो हल्द्वानी से खबर आई है जड़ा पानी में मकान में पड़ी दरार। वह खबर है हल्द्वानी से विदेश भेजने का झांसा देकर लाखों की ठगी की गई। राज्य बनने के बाद प्रदेश वासियों ने बहुत कुछ पाया। तो त्रिवेंद्र राज्य स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में पूर्व सीएम ने आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। आज से भीमताल DMS में होगा कैनवास का आयोजन।
वहीं खबर है यह हल्द्वानी से व्यापारी महिलाओं की रैली में शामिल होंगी 501 कारें। अल्मोड़ा और बागेश्वर में भी भूकंप के झटके से दहशत। वहीं खबर है बागेश्वर से एलटी में चयनित अभ्यर्थियों ने दिया धरना। अल्मोड़ा नगर से शुरू हुई सिटी बस सेवा, तो जिला प्रशासन और सरकार के संयुक्त प्रयास से सिटी बस का हुआ संचालन। वहीं खबर है बागेश्वर से कांडा कमस्यार के ग्रामीणों ने ब्लॉक की मांग पर निकाली रैली। अल्मोड़ा से खबर है ये राज्य स्थापना दिवस पर आयोजन क्रॉस कंट्री रेस में सौरभ और दीप शिखा ने जीती दौड़। ऐतिहासिक जलजीबी मेले में खलेगी सस्ते सामान की कमी, तो वर्ष 2020 में कोरोना और सीमा विवाद के कारण लिपुलेख दर्रे से बंद है भारत चीन व्यापार। सत्यापन नहीं कराने पर होटल स्वामी पर जुर्माना, तो वन विभाग से खबर आई है। छोलिया नृत्य के साथ डीडी हाट महोत्सव शुरू हुआ। लोहाघाट के खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड समेत 26 पदक जीते, तो राज्य स्तरीय कराटे में 5 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तर के लिए चयन हुआ। वही खबर है पंतनगर से सहायक अध्यापक के घर के ताले तोड़कर लाखों की चोरी हुई। शक्ति फार्म के युवक की खटीमा में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रुद्रपुर में कूड़े के ढेर देखकर भड़के मंडलायुक्त, तो मंडलायुक्त दीपक रावत ने सीपीजी प्लांट का निरीक्षण किया। डाइट नियम लागू न होने पर भड़के शिक्षक, रुद्रपुर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में किया धरना।